और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, बड़ी खबर जहां पर आग से जुड़ी ये खबर है। महाधिवक्ता ऑफिस में आग का मामला, सीएम योगी ने इस घटना पर संज्ञान लिया। आग के कारणों की जांच पर कमेटी गठित की गई है। आज शाम तक कमेटी को रिपोर्ट सौंपनी होगी। 5 अफसरों की कमेटी गठित की गई है। तो ये बड़ी खबर जिस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब संज्ञान ले लिया है। सुबह 6 बजे आग लगी थी और 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कुल मिलाकर 15 से 18 दमकल गाड़ियां मौके पर मौजूद, जिन्होंने आग बुझाने में कड़ी मेहनत की और 6 घंटे की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर संज्ञान लिया और रिपोर्ट सौंपनी होगी शाम तक। इस घटना पर संज्ञान ले लिया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा। टीम गठित की गई है, कारण जानने के लिए टीम गठित कर दी गई है और आज शाम तक कमेटी सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। 5 अफसरों की कमेटी गठित की गई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ जरूरी दस्तावेज भी इस आग में जलकर खत्म हो चुके हैं, नष्ट हो चुके हैं। आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन कड़ी मशक्कत के बाद ये आग बुझाई जा सकी है। 6 घंटे लग गए इस आग पर काबू पाने के लिए। कई मंजिला ये इमारत, जिसमें 8वीं मंजिल पर आग लगी, बढ़ते बढ़ते 8वीं मंजिल से ऊपर गई। 7वें 8वें माले को इसने अपनी चपेट में लिया और फिर 5वें 6वें माले को भी इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। नीचे के मालों पर आग बुझा ली गई, लेकिन जैसे जैसे आग ऊपर की ओर बढ़ रही थी वैसे वैसे दमकल कर्मियों को आग बुझाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। और शायद यही वजह है कि ये ऊंची इमारत, जिसके 8वें 9वें माले पर जो आग लगी हुई थी, उसको बुझाने में 6 घंटे लग गए। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर कमेटी का जो गठन किया है, 5 अधिकारियों की ये कमेटी, जिनको शाम तक रिपोर्ट सौंपनी है। आखिरकार ये इतनी बड़ी चूक हुई कैसे, क्या वजह है आग लगने की? पहली दृष्टि में ये शॉर्ट सर्किट एक वजह मानी जा सकती है, लेकिन सही कारण क्या है, यही जानने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। 5 अधिकारी इस कमेटी में शामिल है, जिनको शाम तक रिपोर्ट देनी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जवाब देना है कि आखिरकार ये आग किन कारणों से लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो कई प्रयास किए गए, कई प्रयत्न किए गए सुबह इस आग पर काबू पाने के लिए, लेकिन सारे एक्सपेरिमेंट्स भी फेल हो रहे थे, क्योंकि ऊंची इमारत और पानी का फ्लो, साथ ही तेज हवा के चलते पानी इमारत तक नहीं पहुंच पा रहा था। अब ऐसे में बड़ी बात यह कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस आग लगने की कारण जानने के लिए टीम का गठन किया है, जिनको आज शाम तक रिपोर्ट सौंपनी होगी। मेरठ से खबर है, यहां के थाना प्रतापपुर क्षेत्र के ऑक्ट्री होटल में पुलिस ने कसीनो में छापा मारा। पुलिस ने 10 नेपाली लड़कियों के साथ कुल 43 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने लाखों रुपए बरामद किए हैं, भारी मात्रा में गैम्बलिंग कॉइन्स बरामद किए हैं, लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं, मोबाइल फोन्स बरामद किए हैं और ताश की गड्डियां भी बरामद की गई हैं। मेरठ के बाद अगली खबर कानपुर से, जहां पर बड़े पैमाने पर छापेमारी हुई। बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट में शराब पिलाई जा रही थी और आबकारी की 4 टीमें मौके पर पहुंची। रेस्टोरेंट की तस्वीरें आपके सामने, जहां पर जब आबकारी विभाग की छापेमारी हुई तो पता चला कि इस रेस्टोरेंट के पास तो शराब पिलाने का लाइसेंस ही नहीं। लाइसेंस जब्त कर लिया गया है। न सिर्फ ये रेस्टोरेंट बल्कि कई और ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहां पर आबकारी विभाग की छापेमारी की गई है। खबर इटावा से है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर सड़क हादसा हुआ। खड़ी बस में कार ने टक्कर मार दी। इस हादसे में कार सवार 3 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि कार ड्राइवर को नींद आ गई, जिसके बाद यह हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली से बिहार जा रही थी बस। में बड़ी खबर आई है, जहां से खड़ी वैन में अचानक आग लग जाती है और धू धू कर जलती है वैन, पूरी तरह से खाक हो जाती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। छावनी थाना के विक्रमजोत की घटना।
बुलंदशहर से खबर, 7 साल के मासूम छात्र की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मासूम के कातिल 5 नाबालिग हैं, जिसमें से एक उसी के स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों में से एक कुछ पैसों का नुकसान जिसका हुआ उसकी भरपाई करने के लिए क्राइम शो देखकर किडनैपिंग की प्लानिंग करता है। आरोपियों का प्लान था हर्ष के परिवार से फिरौती मांगने का, बाद में पैसों को आपस में बांट लिया जाता, लेकिन मासूम ने आरोपी में एक को पहचान लिया, जिसके बाद बच्चे की हत्या कर दी गई। फिर शव को अलीगढ़ की गंग नहर में फेंक दिया गया। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी के जरिए ठोस सबूत मिले और इस मामले का खुलासा करने वाली टीम को 25,000 का इनाम दिया गया। कुल 5 नाबालिग लड़कों को प्रकाश में आए हैं और जिनको कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया है। इसमें यह बात निकल के आई कि ये जो नाबालिग लड़के थे उनमें से एक लड़का उस बच्चे के स्कूल में ही पढ़ता था और उसके एक साथी का कुछ आर्थिक नुकसान हुआ था और उस आर्थिक नुकसान की भरपाई करने के लिए इन बच्चों ने ये प्लान बनाया और ये इनका इरादा ये था कि इस बच्चे को वो किडनैप करेंगे और फिर रैंसम की डिमांड करेंगे। जब इस बच्चे की किडनैपिंग करी इन लोगों ने और उसके बाद उस बच्चे ने इनको पहचान लिया तो ये भयवश उस बच्चे की हत्या इन लोगों ने कारित कर दी। तो देख रहे हैं आपके परिवार में मातम पसरा हुआ है। फिरौती मांगने की इन बच्चों ने कोशिश की थी और वो कोशिश कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि जिस बच्चे को किडनैप किया गया था उसने क्राइम करने वाले बच्चों में से एक का चेहरा देख लिया और पहचान लिया। इसके बाद इस बच्चे को मौत के घाट उतार दिया गया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं, नवीन जिंदल ने लगाया हमले का आरोप। घर पर पीसीआर वैन पर हमले का आरोप लगाया गया है नवीन जिंदल के द्वारा। वैन पर पथराव के आरोप। दिल्ली पुलिस ने दी है सफाई, हमला नहीं हादसा हुआ है। दिल्ली पुलिस ट्रक से टकराकर पत्थर गाड़ी में लगा, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। नवीन जिंदल बड़े हमले का आरोप इन्होंने लगाया है, जिस पर उनकी तरफ से सफाई आई है कि घर पर पीसीआर वैन पर हमले का आरोप है। वैन पर पथराव किए गए हैं, ये आरोप नवीन जिंदल की तरफ से। लेकिन इस पर दिल्ली पुलिस की भी सफाई अब आ गई है, हमला नहीं ये हादसा है। दिल्ली पुलिस कह रही है ट्रक से टकराकर पत्थर गाड़ी में लगा। तो ये आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, नवीन जिंदल जिन्होंने हमले का आरोप लगाया। घर पर पीसीआर वैन पर हमले का आरोप, वैन पर पथराव के आरोप लगाए गए हैं नवीन जिंदल के द्वारा। हालांकि इस पर दिल्ली पुलिस ने सफाई अपनी दे दी है और दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि यह हमला नहीं हादसा है। और ये दिल्ली पुलिस की तरफ से ही कहा गया है कि ट्रक से टकराकर पत्थर जो है वो गाड़ी में लगा, ये कोई हमला नहीं है, दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है। लेकिन इसके उलट नवीन जिंदल साफ तौर पर इसे अपने ऊपर हमला बता रहे हैं। घर पर पीसीआर वैन पर हमले का आरोप नवीन जिंदल की तरफ से लगाया जा रहा है। तो ये पीसीआर वैन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वो पीसीआर वैन जिस पर नवीन जिंदल कह रहे हैं कि उन पर हमला करा जाने की कोशिश है। लेकिन इसमें दिल्ली पुलिस की सफाई आई है सामने कि ये ट्रक से टकराकर पत्थर जो है ये गाड़ी के ऊपर लगा है, ये किसी प्रकार का हमला नहीं, ये महज हादसा है। तस्वीरें आपके सामने, नवीन जिंदल ने लगाया है अपने ऊपर हमले का आरोप।
घर पर पीसीआर वैन पर हमले का आरोप और ये तस्वीरें भी आ गई हैं सामने। घर पर जो पीसीआर वैन खड़ी है इसका पीछे का शीशा आप देख सकते हैं पूरी तरह से चकनाचूर हो रखा है। और नवीन जिंदल जिनको बीजेपी प्रवक्ता पार्टी की तरफ से निकाला गया है और अपने ऊपर हमले का आरोप इन्होंने लगाया है। तस्वीरें भी आ गई हैं सामने, लेकिन इस पर दिल्ली पुलिस ने भी ट्वीट कर दिया है। दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ कहना है कि ये कोई हमला नहीं बल्कि ये महज एक हादसा है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।